नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। एक बार फिर मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 4 दिवसीय मानसून सत्र से 1.5 दिन के भारी हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर इस सत्र में कोई सार्थक बहस नहीं हो पाई। सत्र एक बार फिर बेकार चला गया। हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा, यही शो 1.5 दिन तक सुनाई दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष सत्र के स्थगन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं विधानसभा में ओबीसी आरक्षण पर बचा घमासान भार भी शांत होता हुआ नहीं दिखाई दिया और पूर्व सीएम के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में 4 दिन के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई और मात्र 1.5 दिन में ही हंगामे के साथ सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया। पहले दिन आदिवासी दिवस पर छुट्टी का मुद्दा गरमाया, तो वहीं दूसरे दिन महंगाई और ओबीसी आरक्षण पर जमकर हंगामा और सियासी बवाल हुआ। मंगलवार को कार्यवाही शुरू होने के बाद अनुपूरक बजट और सभी विधेयक पेश हुए। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास काला एप्रन पहनकर प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर शिवराज सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए कि सरकार ने ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर कोर्ट में गलत जानकारी दी। इस वजह से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अटका हुआ है। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। कितनों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आज हमारे नौजवान जो स्वप्न देख रहे थे कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, उनकी उम्र बीत रही है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। कमलनाथ के आरोपों और विधायकों के प्रदर्शन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल किया कि 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया। आज उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पाखंड फैलाने की कोशिश की, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के बारे में। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। ये पाप किया पूरी कांग्रेस ने और आज नौटंकी कर रहे हो। मॉनसून सत्र में न बाढ़ प्रभावितों को लेकर चर्चा हो पाई, न कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर और न महंगाई पर। 1.5 दिन सिर्फ हंगामे की तस्वीरें सामने आईं। 4 दिन का मॉनसून सत्र महज 1.5 दिन में सिमट गया। अब सवाल यह है कि जिस मॉनसून सत्र को कांग्रेस छोटा सत्र बताकर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही थी, तो फिर आखिरकार 1.5 दिन के सत्र में सार्थक चर्चा क्यों नहीं हो पाई। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हाई कोर्ट में लंबित है, तो फिर उस पर विधानसभा में इतना बवाल क्यों हुआ। और सवाल ये भी कि क्या हंगामे के पीछे महज सियासी शोर भर था या जनता के मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा की मंशा भी। आकाश द्विवेदी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया भोपाल। बेकार हुआ सत्र, कौन जिम्मेदार? आज इसी मुद्दे पर हम आपकी आवाज में करने जा रहे हैं चर्चा। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ राज्य मंत्री बृजेंद्र यादव जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, तो साथ ही पूर्व मंत्री कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। और इन दोनों के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष व्यास जी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। और आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल मेरा कमलेश्वर पटेल जी आपसे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं, आप पाखंड कर रहे हैं। आपने एप्रन पहनकर प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने आपसे भी सवाल किया। अब बड़ा सवाल यह है, ना चर्चा हुई, ना बहस हुई, सत्र बेकार, कौन जिम्मेदार?
देखिए, इसमें पूरी तरह से मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। हमारी पहले भी सरकार थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया था और इन्हीं के लोगों ने 27% आरक्षण रोकने के लिए माननीय न्यायालय में अपील की और ये कई वर्षों तक वहाँ पे हेयरिंग चलती रही। सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई और ना ही कोई बड़ा वकील किया गया, ना सरकार ने किसी प्रकार की पहल की, जिसकी वजह से 27% जो आरक्षण था वो आरक्षण वापिस हो गया। फिर उसके बाद भी 4-5 साल इनके पास समय था। इन्होंने पूरे टाइम 15 साल 16 साल सरकार में रहे, कब इन्होंने प्रयास किया कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिया जाए? हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने 31/1/2020 को एक तरफ जहां 27% आरक्षण ओबीसी का करने का काम किया, 14% से बढ़ाकर 13% और बढ़ाया और 27% करने का काम किया, तो दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस जनरल का भी 10% आरक्षण बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया था। और इनके ही सरकार के द्वारा ही माननीय न्यायालय में वक्तव्य दिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ये पुष्पेंद्र यादव जी का बयान है जो लिखित में दिया हुआ है, सरकार का ही वक्तव्य होता है हम तो समझते हैं। इन्होंने वहां पे वक्तव्य दिया, कोर्ट में लिखित में दिया हुआ है। इनका वक्तव्य 18/8/2020 को जारी हुआ कमलेश्वर पटेल जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है ये सवाल मेरा जनता की तरफ से है, एक सवाल है सर, रोक पटेल जी एक सवाल है, प्लीज एक सवाल है इस पे रोक लगी, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए, मेरी पूरी बात आ जाने नहीं है कि अगर इतनी गहराई से हर बात को पकड़ेंगे। 18/8/2020 को मेरा ये सवाल था आपसे कि क्या जो आप बातें बता रहे हैं ये तमाम बातें क्या विधानसभा में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, क्या बहस नहीं होनी चाहिए थी? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। बृजेंद्र यादव जी, कांग्रेस लगाया था, स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। ठीक है, कांग्रेस से कह रही है स्थगन प्रस्ताव हमने दिया था, ध्यानाकर्षण क्यों नहीं बहस की चर्चा के लिए, क्यों इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए? पर ये लोग चाहते नहीं थे कि चर्चा हो। ठीक है, सवाल पूछ रहा हूं सर मैं, कमलेश्वर पटेल जी यही सवाल मैं पूछ रहा हूं आपका सवाल पूछा मैंने बृजेंद्र जी से, अब उनको जवाब देने दीजिए। कार्य सूची जारी की थी, उसमें एक भी 139 सर चर्चा का पटेल जी, अति महत्वपूर्ण विषय। पटेल जी वक्त कम है और मेहमानों को भी बोलने का मौका हमें देना होगा, प्लीज सर पटेल सर प्लीज। आज यादव जी बोलिए, अब जवाब दीजिए आप जी। बृजेंद्र यादव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। जी आ रही है। हाँ, ये जो कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ा वर्ग के ऊपर राजनीति कर रही है, माननीय हमारे सदस्य कमलेश्वर पटेल जी बैठे हैं, चूंकि हम साथ में रहे पहले, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कमलेश्वर जी से कि जब 8/3/2019 को संशोधन विधेयक आया, कांग्रेस पार्टी लाई, 14% से 27% आरक्षण लागू करने की बात कही। दिनांक 10/3/2019 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका। सरकार आप अगर नहीं गिराते, आप छोड़ के नहीं जाते। अरे मैं सब आपकी पूरी बोल सुना रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की पूरी कहानी सुना रहा हूं। मैं कांग्रेस में रहा हूं, इसलिए पूरी। सर बृजेंद्र जी और कमलेश्वर जी, मेरी गुजारिश है आप दोनों से कि इस चर्चा के दौरान हम कोई पोल खोल अभियान नहीं चला रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं और प्लीज कम से कम विधानसभा में ना सही, यहाँ तो सार्थक चर्चा होने दीजिए। मेरी गुजारिश है आप दोनों से, कम से कम यहाँ तो एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। स्वीकार करो, जरा सच्चाई स्वीकार करो, सुनने की हिम्मत रखो। नहीं बात को बृजेंद्र यादव जी, क्या ये तमाम पहलू जो आप उठा रहे हैं या कमलेश्वर जी उठा रहे हैं, क्या इन मुद्दों की चर्चा विधानसभा में नहीं होनी चाहिए थी? वो ये कह रहे हैं कि हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था, क्यों नहीं की बहस? नहीं, बिल्कुल नहीं भेजा इन्होंने हल्ला मचाया कल से ही, जबकि कल भी लगाया था, स्थगन प्रस्ताव भी दिया था, ध्यानाकर्षण भी दिया था। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पहली बात इतिहास में पहली बार विधानसभा में ये हुआ कि जब कोई शोक संवेदना पहली दिन होती है और उसमें श्रद्धांजलि दी जाती है मृतकों को, तो पहली बात तो कांग्रेस के लोगों ने श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। अरे कम से कम जो लोग इस दुनिया से चले गए हमारे साथ ही थे, उनको कम से कम श्रद्धांजलि तो दे। ठीक है, इस सवाल के साथ मैं आऊंगा आशीष व्यास जी, आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना और विधानसभा में दोनों का आचरण भी देखा, बयान भी सुने। क्या समझ में आ रहा है, कौन जिम्मेदार है इस सत्र की बर्बादी के लिए? मात्र 1.5 दिन में सत्र खत्म। ये कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से चिंता का मामला इस लिहाज से हमारे लिए ज्यादा है कि यदि हम विधानसभा में जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस का आचरण है
उसका एक छोटा सा प्रदर्शन हाल ही में हमारे साथ जो दोनों मेहमान हैं इनके व्यवहार से भी, इनके बयानों से भी समझ सकते हैं। तो इस पूरे विवाद से अलग ये माना जा सकता है कि ओबीसी आरक्षण के नाम पर सारे राजनीतिक दल श्रेय के गजब किस्म के संघर्ष में फंस गए हैं और दोनों ही खुल के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस के आरोप अलग हैं, बीजेपी का पक्ष अलग है। तो एक सार्थक संवाद, एक ऐसे निर्णायक पक्ष आना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि इस पूरे खेल में वस्तु स्थिति सामने आ जाए। क्योंकि दोनों दावा कर रहे हैं 55% से ज्यादा आबादी है, चाहे फिर ओबीसी हो या आदिवासियों हो की संख्या से जुड़ा मामला है। तो दोनों ही दलों की निष्ठा और दोनों ही दलों का वैचारिक समर्थन जब तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आएगा, इस तरह की राजनीति होती रहेगी। और चिंताजनक यह है कि ये सत्र की बर्बादी हो जाएगी। बहुत सारे अलग मसले हैं, कोरोना को लेकर सरकार की बात होनी थी, बाढ़ को लेके स्थिति सामने आनी थी, शराबबंदी एक मसला है, महंगी बिजली है। ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे इस तरह की गैर जरूरी बहस में रुक जाते हैं। ये ज्यादा चिंताजनक है। ठीक है बृजेंद्र यादव जी, क्या ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त राजनीति के लिहाज से आपको बहुत रास आता है? यही वजह है कि और जो मुद्दे हैं जिनको लेकर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार भी बता रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को कितनी मदद मिल पा रही है, कहां पर कितने लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी? या फिर जिन मुद्दों को आपने पकड़ा उसके तहत हंगामा और सिर्फ हंगामा होता रहा और आखिरकार नतीजा क्या निकला? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहली प्राथमिकता तो जो हमारे प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, हमारे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के गांव बर्बाद हो गए, गांव के घर मकान गिर गए, फसलें बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो उस विषय पे चर्चा होनी थी बाढ़ की स्थिति में। और रही पिछड़ा वर्ग आरक्षण की बात, उसमें भी सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, पर ये लोग तैयार तो हों, इन्होंने हु हल्ला के अलावा कोई एक शब्द भी नहीं बोला। अरे अपनी बात रखते, हमारी सरकार बोला चर्चा के लिए, किसने बोला? हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार थी। सदन के नेता ने दी, संसदीय मंत्री ने दिया, किसी ने कोई व्यवस्था नहीं दी, किसी ने कोई व्यवस्था नहीं दी। सभी विषयों का स्थगन प्रस्ताव ध्यानाकर्षण 139 के अधीन चर्चा कराने का, चाहे बाढ़ प्रभावित का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे बिजली की समस्या का हो, चाहे 27% आरक्षण का हो, सभी विषयों का स्थगन प्रस्ताव ध्यानाकर्षण 139 के अधीन चर्चा कराने के लिए विधानसभा में दिया हुआ। सबसे पहले तो सरकार इतना कम समय के लिए सत्र क्यों आहूत की? नहीं पटेल जी, लेकिन आप छोटा सत्र बता रहे थे, लेकिन ये तो सत्र और छोटा हो गया हंगामे के चलते। बिजनेस कमेटी की बैठक होती है पटेल जी, जिस सत्र को आप बढ़ाने की मांग कर रहे थे वो तो हंगामे के चलते और छोटा रह गया। मुद्दे को ये सदन में लाना नहीं चाहते। कमलेश्वर जी, हंगामा आप लोगों ने किया, आपको हंगामा नहीं करना। ठीक है चर्चा करते ना, शांति से। ठीक है पटेल जी, यादव जी का एक और सवाल है, सदन चलेगा कि जब श्रद्धांजलि दी जा रही होती है, इनकी जो नाकामियां हैं, कोविड में इतने लोगों की डेथ हो गई, सर्टिफिकेट नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, उनको राहत राशि नहीं मिली, दवाइयों के अभाव में जान चली गई, थर्ड फेज फिर आने वाला है, कोई इनकी तैयारी नहीं है। इनको तो इवेंट करना है, जो खाद्यान्न बट रहा है उसी को झोले में डाल के देना है, फोटो छपवाने की आदत है। नौटंकी कौन करता है? भाजपा के नेता नौटंकी करते हैं, मुख्यमंत्री नौटंकी करते हैं। 15 महीने में अपन ने क्या कर लिया था? और ब्रिजेंद्र 15 महीने सरकार रही, 15 महीने में क्या कर लिया था? तुमने कौन से झोला बढ़वा दिए थे, कौन सा राशन वितरण करवा दिया था? सर प्लीज सर, एक सार्थक बहस कुछ मिनटों के लिए तो होने दीजिए। पटेल जी, यादव जी, कुछ मिनटों के लिए सार्थक बहस होने दीजिए। पटेल जी, मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आपके लिए इतना गंभीर मुद्दा है जिसके तहत बाढ़ प्रभावितों और जिन लोगों कोरोना काल की जो तीसरी लहर की आशंका है, इन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा जरूरी थी जिन मुद्दों को आपने उठाया? देखिए, बाढ़ प्रभावित के लिए भी स्थगन प्रस्ताव लगा था। अब वहां पे अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से, आसंदी से या सरकार की तरफ से ये तो आना चाहिए था ना वक्तव्य कि हम इन विषयों पे चर्चा कराना चाहते हैं। जब कार्यसूची देखी आज की, नहीं पटेल जी, बाहर एप्रन पहनकर प्रदर्शन और अंदर स्थगन प्रस्ताव का विषय, पिछड़ों का विषय, जिंदा मानने पे लगे हैं लोगों को, रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। एमपीपीएससी में जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में अभी ऐसा रिजल्ट घोषित कर रहे हैं कि चाहे वो कितना भी मेरिटोरियल बच्चा हो, कितना पढ़ने वाला बच्चा हो, यादव जी, उसका आरक्षण ठीक है। पटेल जी नहीं होगा। यादव जी का ये भी आरोप है कि आप हंगामे की रणनीति के साथ ही विधानसभा में अपने एंट्री की थी और उस पर आप कायम रहे।
पहली बात तो शोभा नहीं देता है। ठीक है यादव जी, बस मैं आ रहा हूं आपके पास। बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि आज तक कितने महाजन आयोग भाजपा ने लागू किया था, मध्य प्रदेश महाजन में आयोग भाजपा ने लागू किया था। 27% शिक्षा में आरक्षण अर्जुन सिंह जी केंद्र में मंत्री थे, उनने लागू किया था। जो अभी नीट की बात कर रहे हैं, ये तो केंद्र की सरकार ने लेट शुरुआत किया, ये तो भाजपा की गलती है, ये तो पहले से प्रावधान है। ये तो आशीष व्यास जी, क्या ये उपचुनावों की हाट का भी एक नतीजा है कि कांग्रेस इस वक्त इतना आक्रामक रुख अख्तियार की हुई है कि सदन के बाहर भी और अंदर भी हंगामा देखने को मिला, और अभी भी जो आक्रामक रुख इस वक्त हम देख रहे हैं पटेल जी के अंदाज में और बयान में, वो अभी तक कायम है? नहीं, जिस तरह से मुख्यमंत्री नहीं, ये सवाल मेरा व्यास जी से है, कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। पटेल जी गुजारिश हाथ जोड़ के, प्लीज सर, मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है। सरकार में रह पिछड़ा वर्ग से आते हैं, क्यों नहीं पैरवी की? पटेल जी आरोप नहीं लगा सकते, पटेल जी प्लीज नहीं लगा सकते। पटेल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनता को ठगने मैं आपको बताना चाहता हूं, पटेल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आत्मनिर्भर पे लाकर शायद आवाज नहीं आ रही, थोड़ी देर डाउन कर देते हैं, शायद आवाज नहीं आ रही, शायद आवाज आ रही है पटेल जी? आ रही है। गुजारिश कर रहा हूं सर, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं आपसे, प्लीज थोड़ा सा आप संयम बढ़ते हैं, औरों को बोलने का मौका दीजिए। आशीष व्यास जी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। यादव जी, व्यास जी को बोलने दीजिए। हम बहुत समझ सकते हैं कि ये जो व्यवहार है, ये जो उत्तेजना है, ये जो आचरण है, ये स्पष्ट रूप से विधानसभा में भी आता है। और मेरी धारणा लगातार इस बात को पुख्ता कर रही है व्यक्तिगत रूप से कि विधानसभा के सत्र में एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा दिख रही है कि कहीं भी कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। इस पूरी दौड़ में होता ये है कि जनहित के बड़े मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो जहां तक कांग्रेस का मसला है, कांग्रेस अपनी हार को, कांग्रेस ने, इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता ने चुना था और एक जो राजनीतिक परिवर्तन के तहत भाजपा फिर से सत्ता में आ गई, तो भाजपा का बचाव का है। उसी तरह से कांग्रेस ये किसी भी तरह से अपनी हार को या तो पचा नहीं पा रही है, मुद्दों के सामने नहीं आ पाती है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये विधानसभा के बाहर भी, राजनीतिक बयानों में भी, सोशल मीडिया में लगातार सामने आती है। ये मध्य प्रदेश की राजनीति का बहुत चिंताजनक दौर है। मुद्दों पर सार्थक और खुला संवाद होनी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए। ठीक है आशीष जी, एक बात जोड़ना चाहता हूं, ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जब हाईकोर्ट में लंबित है, फिर विधानसभा में इतना शोर शराबा और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्यों फिलहाल मौजूदा स्थिति में, जबकि और कई प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, तस्वीर सामने रखी जानी चाहिए? देखिए, उपचुनाव मध्य प्रदेश में भी होना है, लोकसभा का हो गया, और एक पूरा का पूरा ये ब्रैकेट है जिसको दोनों अपने अपने लेवल से कवर करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आबादी है, मतदान का प्रतिशत एक बड़ा निर्णायक रहता है। दोनों की अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि और पेट रही है ओबीसी पूरे के पूरे वर्ग में, तो ये श्रेय का संघर्ष है और दोनों अपने कब्जे में करना चाहते हैं, इसलिए ये सारी लड़ाई खुल के इस बार सामने ठीक है यादव जी, 30 सेकंड। श्रेय की राजनीति, कोई पीछे नहीं है, बीजेपी कांग्रेस दोनों में से कोई पीछे नहीं है? नहीं, बीजेपी कभी नहीं करती श्रेय की राजनीति, कांग्रेस करती हमेशा श्रेय की राजनीति। करते तो कुछ नहीं है, केवल श्रेय लेना चाहते हैं, काम हम कुछ करते नहीं है। बीजेपी में गए तो कितने दिन हुआ बीजेपी में गए? पटेल जी प्लीज आ रहा हूं मैं, आपके 30 सेकंड आपके भी होंगे प्लीज। जिसकी अरे मैं जितने दिन में आप मौका नहीं देते, आप देख लिया, उतने दिन में आकर देख लिया, फिर मत तोड़ा करिए, कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है पटेल जी बोलिए, अब आप 30 सेकंड आपके। जी देखिए, ये पूरा एपिसोड पूरी मध्य प्रदेश की जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे SC ST के लोग हैं, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, उसके साथ एक कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेता कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। उनको जो नौकरियों में आरक्षण मिला है, आज नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है, अगर भर्ती भी हो रही है, MPPSC की परीक्षा हो रही है, अब उसमें इंटरव्यू के लिए जातिवार बुलाते हैं। SC के एक दिन इंटरव्यू होगा, ST का एक दिन होगा, OBC का एक दिन होगा, जनरल का एक होगा। हम एक साथ बैठते हैं, रोल नंबर के हिसाब से होना चाहिए, ये कौन सी व्यवस्था है? और फिर जो बच्चे टॉप करते हैं, पहले जनरल में अपग्रेड हो जाते थे, उनको एक सीमा में बांध दी। अब OBC अगर 55% है, 52% है, 51% तो सरकार ने स्वीकार किया है, 51% अगर OBC है। ठीक है पटेल जी और यादव जी, 14% बोलते हो कि तुम 14% से बाहर नहीं जाओगे, कितने भी पढ़ने वाले समापन से पहले SC ST को भी ऐसे बांध दिया। साक्षी आशीष व्यास जी भी हैं कि आपने इस डिबेट में इतना बोला, मैंने आपको कई बार हाथ जोड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार आपने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैंने आपको बोलने नहीं दिया। जनता ने सुना, आशीष व्यास जी ने भी सुना, आपने कितना बोला और मैंने कितने सवाल आपसे किए। बहरहाल ये विधानसभा तो नहीं है, डिबेट है, एक सार्थक चर्चा हो पाई,
मैंने पूरी कोशिश की, क्या जवाब सामने आए जनता ने सुना और समझा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के